गांव में एक आदमी कलेक्टर बनता है तो उसका गांव वाला है या उसका परिवार वाला सबको कहते चलता है कि हमारा बेटा कलेक्टर हुआ है, हमारा बेटा कलेक्टर हुआ है। बताइए, बेटा कलेक्टर हो गया तो गांव भर को सुना रहा। आपने शिव को ही गुरु मान लिया तो दूसरे को नहीं बताएंगे आप। अचूक कोई दवा आपको मिली है किसी असाध्य बीमारी की, दूसरे को नहीं बताएंगे आप। गुरु ने कहा दूसरों को बताओ कि शिव गुरु भी हैं और वे उनको अपना गुरु बना सकते हैं, वे उनके शिष्य हो सकते हैं। अब देखिए आप लोगों ने क्या भेजा है, उसको मैं देख लेता हूं। गुरु कर्म बंधनों को तोड़ते हैं कैसे? डॉक्टर पेट चीर के बीमारी ठीक करता है कैसे? तो साले डॉक्टर वाले ने पूछ, हमसे क्या पूछ रहा? सवाल है, सवाल है कि गुरु कर्म बंधनों को, कर्म फल को तोड़ते कैसे? आए बात, मिस्त्री माइक्रोफोन बनाना है कैसे? अरे साला मिस्त्री के पास जो ना पूछ, हम मिस्त्री हैं तो गुरु के पास जाइए पूछिए। एक भाई ने पूछा है कि गुरु ने जो आदेश दिया उसको करने से उनकी दया मिलती, छोड़ दीजिए उसको। हम लोग बाप भी हैं, कुछ माँ भी हैं, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं। आप अपने बेटा को कहते हैं कि जाओ एगो आम पीस के आम तोड़ के पेड़ से लाओ, तो किसको ज्यादा मानिएगा, जो चटनी आम तोड़ के ले आता है उसको कि जो आम तोड़ के नहीं लाता है उसको? बेटा दोनों है। कोई काम पड़ेगा तो उसी को न कहिएगा। तो गुरु का जो आदेश करेगा गुरु की दया उसी पर न होगी। गुरु कह रहा है कि टांग ऊपर मुड़ी नीचे, आप कह रहे हैं कि नहीं टांग नीचे मुड़ी ऊपर, ये कैसे चलेगा? गुरु कह रहे हैं कि दूसरों को समझाओ, दिन भर गप मारिएगा। हम मसान में रहते थे, मसान के लोग कम बोलते हैं, वहां किससे बात करिएगा? अब मेरी शादी हुई 1972 में, जिस दिन शादी हुई उस दिन रात भर मेहरारू के साथ गुटर गुई किए। दिन भर रात भर बकर बकर करते हैं। कहा गया कि जरा महादेव के बारे में गप करिए तो हो ही नहीं रहा। बदमाशी से बदमाशी नहीं चलेगा ना, कैसे चलेगा? गुरु आदेशित कर्म करिए, किसी के भी आदेश पर काम करिएगा। एक सुन लीजिए, एगो किरानी को हम बदल दिया पटना से सहरसा। एक किरानी का तबादला कर दिया पटना से सहरसा। आया, आते आते गोड़ धर लिया मेरा ऑफिस में कि सर मेरा परिवार पटना में रहता है, उसको हमको सर छोड़ दीजिए सर, हम पटना में रहना चाहते हैं। हम 2 रुपया पॉकेट से निकाला और उसको दिया कि जाओ सामने पान की दुकान है सचिवालय के बाहर, पान ले आवे वो। अब वो कहे कि जिना जब तक मेरी बदली रोकिएगा नहीं हम कुछ छोड़बे नहीं करेंगे आपका गोड़। हम कह रहे 2 रुपया ले आ, पान ले आ। नहीं लाया वो, मेरा गोड़ नहीं छोड़ा और 6 साल तक उसको सहरसे में रहना पड़ा, पटना वापस नहीं हुआ। साला मेरा आदेश है पान लाने के लिए तो साला मेरा गोड़ धरे हुए। ठीक है, तो गुरु का आदेश नहीं मानिए कहिएगा नया महादेव को। एक आदमी हमको बोला कि ना आप आरती करते हैं ना कुछ करते हैं। हम कहे बाबू सुनो, बाप जब घर में आता है तो बेटवा आरती करता है कि बाबूजी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे? नहीं ना बाबूजी को करता है, माई को करता है ना, कहाँ करता? अगरबत्ती दिखाता है, ओम पिताजी नमः, ओम पिताजी नमः दिखलाता है। तो महादेव को आरती करेंगे तब खुश होगा वो। महादेव को अगरबत्ती दिखाएंगे तब प्रसन्न होगा वो प्रसन्न तब होगा जब उसको आप अपना समझिएगा। अपनापन का जब अपनेपन का जब भाव आवेगा ना तब वो प्रसन्न होगा। ये आरती अगरबत्ती से क्या प्रसन्न होने जाए? ठीक है नाच से, हाँ ठीक है, चलो एक अच्छा काम है करते हैं, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है।
गुरु का जो आदेश है वो तो करना ही चाहिए। वैसे अगर आप संस्कृत समझते हैं तो जान लीजिए, शिष्य शब्द बना है संस्कृत में शस धातु। शिष्य शब्द जो बना है वो शस धातु से बना है संस्कृत में। उसी से बना है शासन, उसी से बना है प्रशासन, उसी से बना है अनुशासन और उसी से बना है शिष्य। शिष्य शब्द का अर्थ होता है जो अनुशासित होने योग्य हो। शिष्य शब्द का ही अर्थ होता है जो अनुशासित होने योग्य हो, यानी गुरु जो कहते हैं वो करने लायक हो, वही चेला है। तो गुरु का आदेश तो हमको आपको करना ही पड़ेगा और तभी उनकी दया मिलेगी। नेक्स्ट, जब हम शिव को पूजा करते हैं तो गुरु बनाना जरूरी है, कृपया हमें समझाएं। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो गुरु बनाना जरूरी है, हमें कृपया समझाएं। वही हाल है। महादेव तो बाबा है भाई, शिव तो कहा जाता है चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। बाबा तो है वो, और बाबा की संपत्ति में पोते पर पोते लकड़ पोते जो कहिए सबका अधिकार होता है। होता है कि नहीं होता है? भारत के कानून, विश्व के कानून में तो है। बाबा की संपत्ति में सबका अधिकार है, ये तो हमको आपको मालूम है। तो हवा मां शिव की, पानी उसका, धरती उसकी, पेड़ उसके, नदियां उसकी, समुद्र उसके, हम उसके, तो संपत्ति का भोग ले रहे हैं, संपत्ति भोग रहे हैं। लेकिन बाबा की संपत्ति में पोती का अधिकार है, लेकिन बाबा के ज्ञान में पोती का अधिकार है, जरा बता दीजिए। पोती बैठी हुई है ना मेरी। बाबा की संपत्ति में भारत का कानून इसको अधिकार देता है। मैं स्टेट ही रहा हूं, गर्भ में अगर बच्चा है, मां के गर्भ में अगर बच्चा है तो उसको भी संपत्ति का अधिकार है, कानून है ये। इनको तो हमारी संपत्ति में अधिकार है, लेकिन जब तक ये ज्ञान लेना नहीं चाहे, क्या इनको ज्ञान हमसे मिलेगा बाबा से? घर आगे कथा रह जाइए। तो शिव से जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे, जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है, जो रख रहा है, जो तोड़ रहा है, जब तक ज्ञान नहीं लेंगे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। संपत्ति तो भोगे रहे, हवा उन्हीं की है, हम भी उन्हीं के हैं, पानी भी उन्हीं का है, सूरज भी उन्हीं का है, बादल भी उन्हीं के हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है, उसी परमात्मा की सृष्टि है। तो हम लोग भोग तो रहे हैं संपत्ति, लेकिन ज्ञान को भोगने के लिए, ज्ञान में हिस्सा लेने के लिए हमको आपको शिष्य की मानसिकता में जाना होगा और उसी सत्ता को, उसी शिव को अपना गुरु बनाना होगा। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा माने सृष्टि की को उत्पन्न करने वाली शक्ति, जिसको ब्रह्माणी शक्ति कहते हैं, उसके धारक देवता को ब्रह्मा कहते हैं। यानी गुरु के पास वो पावर है, वो शक्ति है, जिससे वो सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर जो करते हैं वो गुरु के पास भी है। गुरु विष्णु, यानी गुरु विष्णु है। वैष्णवी शक्ति जिससे पालन पोषण संसार का होता है, उसके देवता विष्णु कहे जाते हैं। गुरु के पास यह भी पावर है जो विष्णु के पास है। गुरु देवो महेश्वरा, वो जो ईश्वर है, जो महेश है, चीफ कंट्रोलर है। महेश का मानी होता है नियंत्रक, वो भी गुरु को पावर है। यानी नहीं रहेगा तो जीव को कैसे उसे बनाएंगे? इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परमात्मा है।